चाहते जिसे वो आ रहा है, सब चाहते जिसे वो आ रहा है। किस्मत बना रहा है, सब चाहते जिसे वो आ रहा है, सब चाहते जिसे वो आ रहा है। पूजा की जिस किसी की ये जाने कौन क्या है, पूजा की जिस किसी की ये जाने कौन क्या है, सबका पता ठिकाना ब्रह्मा से सुना रहा है, सब चाहते जिसे वो आ रहा है, सब चाहते जिसे वो आ रहा है। बड़भागी इंद्र शर्मा खुद बाप ने बुलाया, बड़भागी इंद्र शर्मा खुद बाप ने बुलाया, डरने को नाम वाला गीता को गा रहा है, सब चाहते जिसे वो आ रहा है, सब चाहते जिसे वो आ रहा है। शिव परमात्मा के लाडले सौभाग्यशाली बच्चों, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के अर्थात पिताश्री ब्रह्मा के भाग्य विधाता के भाग्यशाली बच्चों, शिव भगवान स्वागत करते हैं, क्योंकि आप फोटो में पड़े हो। ये छोटा सा ब्राह्मणों का परिवार है, लेकिन सारे कल्प में सबसे श्रेष्ठ परिवार।
इस परिवार की अनेक विशेषताएं, एक विशेषता खास ये लगती है कि हम पूरे कल्प में कितने कितने जन्मों में साथ होंगे, लेकिन अब संगम युग पर इस संगम युग पर हम इकट्ठे हैं। फिर किसी जन्म में कौन किसके साथ होंगे, कौन किसके साथ, कौन किस संबंध में होंगे, ये तो आगे डिटेल की बात है। लेकिन ये पक्का है कि हम आत्माएं जो 84 जन्मों में, किसी की 84 होंगे, किसी के कम भी होंगे, क्योंकि जो लेट आए और जिसका पुरुषार्थ ढीला रहा, उनके जन्म तो कम होंगे। मान लिया कोई सतयुग में नहीं आ पाया, ढीला ढीला चला, ज्ञान तो मिल गया, भगवान भी मिल गया, तरीका भी समझ में आ गया कि याद के बल से, केवल याद के बल से पुरुषार्थ करो और अपना पद बढ़ाओ। लेकिन कोई तेज चले, कोई ढीले चले, ढीले नहीं के वो सतयुग में नहीं आ पाए, त्रेता में आए तो उनके 8 जन्म कट जाए। कसूती बात यह है कि जो घटेंगे वो बढ़िया बढ़िया घटे, घटिया घट जाए तो कोई बात नहीं। अब इसको इस ढंग से सोचो, पहले जन्म में जो आओगे उनकी प्राप्ति, और सेकंड थर्ड इन जन्मों में आओगे उनकी प्राप्ति में देखो। मान लिया खीर बना रखी है थाली में, एक आदमी ने खा ली और उस झूठी थाली में दूसरे पे गाल दे तो थोड़ा हजी और डाल नहीं करेगा। तो जो गणित पछेड़ते आओगे वो तो तुम्हारी झूठी झूठी थाली खाओ। तो बाबा कहे नंबर 1 में आओ, और इसमें ये भी नहीं बेगौता आया होगा, सब खाना होगा, कोई भी आ सकता है। अब जैसे ब्रह्मा बाबा है वो सब काटता, हीरे दोबारा थे वो सारे लगा के फर्स्ट नंबर में आया। मम्मा के पास एक पैसा भी नहीं था, वो भी नंबर 1 में आया फर्स्ट जन्म। तो ये क्लियर है ना कि इसमें न्यू को नहीं कोई पीछे अड़ा होगा, बेवताड़ा होगा, या जिसके पास इस दुनिया का पद है ना, ये तो अंदर की लगन की बात है, बस वही आ जाएगा। ज्ञानपान एक सा है, पेपर सबके सामने आने आने, लेकिन लगन जिसकी तेज होगी पेपर उसके लिए कुछ नहीं। सिर्फ लगन इस बात में रखनी है कि संगम युग छोटा सा है, छोटा है ना, और तो 1250 का है और संगम युग 100 साल का। तो उनकी भेंट में, उनकी तुलना में कितना छोटा है। अरे 100 में भी हमारे कितने जन आए हैं इसमें, हमने तो यू देखना है। एक तो यू यज्ञ शुरू हो गया 1936 में, एक तो 36 में आगे जो वो तो लग रहे हैं सबके पुरुषार्थ में। अरे आए 5 साल पहले
उन्हें कितना थोड़ा टाइम मिला, फिर भी बाबा कह वो नंबर 1 में आ सके हैं अगर लगन इतनी पक्की हो, अग्नि रूप लगन, बस वो कारण हट जाता पाचन, तो मैं पाचन छोड़ता चला और कोई दिखे ही नहीं, ना पुराने संबंध दिखे, ना पुरानी दुनिया दिखे, ना पुराने प्रलोभन दिखे, बस बाबा बंद, सिर्फ ये चीज दिखे तो वो भी हो सकता है। जिसको बाबा कह लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, तो लगन सिर्फ यह होनी चाहिए जो लेट आए, और उधर उसकी लगन यह दिखेगी वो एक भी संडे ने टाल को निकले, तो सर पूरी करनी होगी तो बैठी भी पाओगा, पूरे नहीं पाओगा, कितनी सेवा होगी उड़े भी जाओगा, टाल नहीं पाओगा, फिर आते हैं। और नहीं तो देखो ईश्वर संगम जो है भोला भगवान, जो है ब्रह्मा और जो है ज्ञान, इसमें कोई तो स्वर्ग का सतयुग का देवता बन जाए और कोई त्रेता का संबंधी चपरासी, क्यों इतना घाटा क्यों था? ये मजबूरी अवस्था, ये तो सारे फिर बहाने से दिखना है। अच्छा ये तो पक्का हो गया कि ये हमारा ही परिवार है, सिर्फ सत्संग नहीं है, परिवार है और हमारा नया जन्म है। नया जन्म ब्रह्मा के मुख्य वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण है। पुरानी दुनिया में किसी का कितने जन्म हो रहा हो उससे कोई मतलब, सब मुख्य वंशावली है, सच्चे ब्राह्मण है और लाइन में है देवता बनने। तो ये एक परिवार हो गया, एक लौकिक परिवार हो, हर दुनियादारी के जिसे परिवार हो, इसको कहेंगे अलौकिक परिवार। दुनियादारी के ढंग से नए ढंग का, उसने अलौकिक बोला, तो ये हमारा अलौकिक परिवार है। और इस परिवार की अपनी धारणाएं, अपनी रस्में, अपनी रिवाज। पुरानी दुनिया में ये नारा होया करता, हम दो हमारे दो, होया करता, हम तो ठीक है, हमारे तो कौन, बच्चे के नहीं है, लेकिन इस परिवार में हम दो तो हैं, हम एक भी हो, जिसने शादी ना कराई वो दो भी कोई हो, एक भी हो, लेकिन हमारे तो मतलब ऊपर दे, हमारे तो अगर बच्चे जाएंगे तो ये मोह का बता रहा, हमारे तो हमारे तो ऊपर ले अगर हैं तो यो ज्ञान। तो अभी हम ज्ञान में है मोह में, तो हमारे तो यानी छोटे मोह की तरफ होंगे तो उनका के मनाओगे जन्मदिन, बच्चों के जन्मदिन मनाओ, तो ये तो मोह के कारण हो न, फिर के मनाओगे उसको। और अगर हमारे ऊपर जो हैं उनका अगर मनावांगे वो है उसको जिसने बरसों मनाना क्या कर, ये है ज्ञान। क्यों? अपने से बड़ों का मनावांगे कुछ भी तो ये उनके प्रति आदर हो या श्रद्धा हुई, अपने से बड़ों के, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा हुई, और अपने से छोटे का मनाओगे तो मोह है। इसलिए भारत में जन्मदिन नहीं मनते थे,
ज्ञानी आत्माएं हैं, हमने बर्थडे वगैरह मनाना भी नहीं। समझ में आई बात? हम मनावा बरसों दी किनकी? अपने पूर्वजों की। और हमारे पूर्वज कौन है? जो भारत पहले इस ज्ञान में आए, जिन्होंने इस परिवार खातिर, बाबा जी ने यज्ञ कब है परिवार, इस परिवार खातिर जो कुछ करया उसका गुणगान करें, उसको याद करें, तो उनके प्रति ये श्रद्धांजलि होगी, श्रद्धा भाव होगा, रिस्पेक्ट होगा। तो आज ये भूमिका किस लिए है? क्योंकि 25 तारीख जो पीछे गई वो परसों की थी। किसकी? दादी प्रकाश मणि। वो हमारे पूर्वज की या पूर्वज हैं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी। तो हम उनके कर्मों को, उन्होंने जो इस यज्ञ में किया, इसका स्मरण करें। ये है मनाना। दुनिया मीठा बनाए खा लिया, जमा दिया, कोई मन गया ना। उनके कार्यों को याद करें, उनके सहयोग योगदान को याद करें। इससे क्या होगा? इससे हमने भी न लागेगा भाई हम जब चले जाएंगे, भारत है रानिये है, हमारा भी करेंगे। तो हमने तुम्हें ना ही कराया होगा तो हमारा क्या गुणगान होगा? समझ में? इसलिए एक प्रेरणा बनेगी, एक लगन बनेगी कि हम भी इस यज्ञ के लिए, इस अलौकिक परिवार के लिए कुछ न कुछ करके जाएं, जिससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारा भी गुणगान करें, हमारे कदमों पर भी वो चले। इसलिए ये तो सार्थक है, ये मनाना तो सार्थक हुआ। बर्थडे का क्या सार्थक है? तो दादी प्रकाश मणि से पहले ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रवेश करके शिव भगवान ने ये यज्ञ रचा, और फिर ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया, जिसने सुना, धारण किया, निश्चय हुआ, वो नया जन्म। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव भगवान ने प्रवेश किया, तो जो भी उनके सामने आते गए और वो ग्रहण करते गए। शुरू में साक्षात्कार का पाठ, ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो था साक्षात्कार से या ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के प्यार से रचना की। और किस प्रकार की हुई? बड़े संघर्ष थे। मम्मा आई, बाबा ने मम्मा को अध्यक्ष बनाया। इस यज्ञ की पहली जो अध्यक्ष बनी वो मम्मा, और मम्मा 65 में अव्यक्त हुई। उसके बाद ब्रह्मा बाबा 1969 में अव्यक्त हो। उस वक्त तक कोई विस्तार नहीं था यज्ञ का, बहुत थोड़ा विस्तार। 14 साल तो पाकिस्तान में ही चले गए। जब बंटवारा हुआ देश का, उसके यानी 50-51 में ये यज्ञ आबू में आ गया, भारत में। लेकिन बड़ा बैकरी पार्ट चला, धन खत्म हो गया। बच्चे 300 से ऊपर 350 के करीब आए। वो बड़ा एक ढंग से कठिनाई का दौर था। रामानुसार छटनी होनी थी, जो मेरे बाल खानी थे वो भारी हो गए। तो सच्चे निश्चय बुद्धि तपस्वी त्यागी आत्मा थी, वो स्थिर रही।
फिर ब्रह्मा बाबा ने भी 69 में जनवरी में 18 जनवरी जो हम मनाया करें, ये साकार शरीर छोड़ दिया। क्यों? बाबा से पूछा तो आपने क्यों छोड़ दिया? साथ रहना था या ये पुराना शरीर हो गया, ये उठा के ले जाना ये समय लेता। अब मैं आकारी शरीर द्वारा सूक्ष्म शरीर से तेज सेवा करूंगा, और बहुत कई गुना तेज सेवा कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में कोई समय का बंधन नहीं होता, ना दूरी का। टाइम एंड डिस्टेंस दोनों खत्म हो जाए, पल में कहां से कहां जा सकता है सूक्ष्म शरीर। इसलिए ब्रह्मा बाबा सबकी मदद करने के योग्य हैं। आप दिल से प्यार से याद करो, बाबा मददगार। गया नहीं बल्कि ज्यादा नजदीक आ गया। लेकिन ब्रह्मा बाबा गया जब, यज्ञ किसके हवाले करके गया? ये थोड़ी है कि सुनना छोड़ गया। अरे देखो राजा महाराजा की जिसके औलाद ना हो उनकी चिंता हो जाए, भाई मेरे बाप इस राज में कौन संभालेगा? तो ब्रह्मा बाबा ने अपने पीछे वारिस तो छोड़ना ही था। ब्रह्मा बाबा की बेटी भी थी, लड़के की बहू भी थी, लेकिन वारिस किसको बनाया? दादी प्रकाश मणि के हाथ में हाथ दिया और अपनी सारी पावर्स दादी को दी। ब्रह्मा बाबा ने एक बार तो जब ज्ञान शुरू हुआ, अपनी सारी स्थूल प्रॉपर्टी कन्या माताओं की कमेटी बना के उनको सौंप, और दूसरी जो अलौकिक आध्यात्मिक कमाई की थी वो 69 में प्रकाश मणि दादी को सौंप, और दादी की मदद के लिए दीदी मनमोहिनी भी रखी। अब देखो दादी जिम्मेवार हो, दादी ने कैसे यज्ञ को संभाला। कमाल की बात ये एकावत है कि वे जो हमने मिला है, जो प्रॉपर्टी संपत्ति लायक वो है जो उसने बढ़ा। माँ बाप से जो मिला हो लायक औलाद उसने कमाएंगे जो उसने बढ़ा दी, बढ़ा देगा वो मारी मान्यता है। अब प्रकाश मणि ने यज्ञ को कहां से कहां पहुंचाया। थोड़े से सेंटर थे ब्रह्मा बाबा व्यक्त देता, और प्रकाश मणि ने अपने जीवन काल में 140 देशों में, जबकि वो 140 सेंटर भी कौन थे, 10-15 सेंटर, कितने थोड़े भाई बहन। तो ये मेरे लिए भी है, क्योंकि 76 में मैं ज्ञान में आया तब बहुत थोड़े थे। बाबा एक एक से मिलता था, सैकड़ों की ही संख्या में होते थे मिलन के टाइम। तो दादी प्रकाश मणि भी खूब मिलती थी, जो खुश जुड़े थे। तो 76 के बाद दादी 2007 तक रही, तो इतने साल तक तो हर साल अपना भी नंबर आता ही था। तो दादी को एक ढंग से करीब से देखा, हर साल देखा।
दादी ने यज्ञ को देखो कितना बड़ा है, सिर्फ संख्या की दृष्टि से नहीं, कितने भाई कितनी बहनें यज्ञ में समर्पित हुई। और बाबा के टाइम पे ओम शांति भवन भी नहीं बना था, क्यों? धन नहीं था, बेकरी पार्ट था। और दादी ने ओम शांति भवन तो बनवाया ज्ञान सरोवर और फिर शांति वन। कितनी युक्ति से ये सब बनवाए। बल्कि दादी ने संकल्प कर दिया कि मकान का अभाव नहीं रहेगा, ये हर साल एक बिल्डिंग जरूर बना के देनी। और क्योंकि यज्ञ में बाबा के बच्चे बढ़ रहे थे तो धन भी आ रहा था, सब सहयोगी हो रहे थे। आज ब्रह्मा कुमारी के पास देखो कितने बिल्डिंग, शांतिवन में डायमंड हॉल जैसा एशिया में कोई हॉल नहीं। तो हमने भी यज्ञ को फलते फूलते देखा दादी प्रकाश मणि के नेतृत्व। अब इससे हमने क्या सीखना चाहिए? कि हमने इस यज्ञ को बढ़ाने में क्या योगदान दिया, हमने कितने इसमें लड़ाए। तो अपना अपना देखना चाहिए। आज मैं देखो हूँ कि हम किसी गांव में प्रदर्शनी करा, खूब जोर लगा, वहां गाते भी समझाते भी, अगले दिन कोर्स शुरू करते हैं। मान लिया प्रदर्शनी में 100 आए और अगले दिन कोर्स के लिए 40 आ गए, लगभग आधे नहीं तो आधे से थोड़े कम आवे हैं। तो एक ढंग से हमने उस गांव को 40 समझवा दिए। लो भाई, अब वह 40 में तो घटाए उन्हें बढ़ाए। अगर उनका लगन होगी 40 का 50 तो कर दिए तो वो सपूत है। जो दादी प्रकाश मणि ने बढ़ाई, कितने बढ़ाए, तो हर एक अपने अपने काम की जिम्मेवारी के हिसाब से सोचो। जो हमने प्रदर्शनी करके अगले दिन सौंपे थे उसमें तो आपने अगर घटा दिए तो आप कपूत हो, जिम्मेवार नहीं हो। अगर उसमें बढ़ाए हैं तो आप ठीक हो, सपूत हो। तो आज आप जितने बैठे हो, जितने गांव से, अपना अपना पड़ता ला के देखो, हमने सौंपे थे तेरे से घटा दिए और बढ़ा दिए। ये जिम्मेवारी का है ये सारा मामला। सोचो ये सत्संग है, आए और सुन लिए, एक आदमी भोग मार के जाता है, हम सुन के उठ गए। भाग बनने का खेल है यो। एक भी घट जाए तो इतना दुख होना चाहिए जो कर घर में मानस मर गया हो, मन्नत हो गया, परिवार हो गया, उसमें एक घट क्यों गया? मेरी गलती से तो नहीं घट गया। एक घट गया तो 2 औरतों के बढ़ाओ। तो ये जिम्मेवारी समझनी हर एक की। तो दादी को हम भी स्वरूप में याद करें
कि वो हमारी प्रेरणा स्रोत है। एक एक से दादी इतनी जुड़ी कि दादी माँ बोलते। अब दूसरे ढंग से विचार करो, हर एक गांव में मेरे बाग हैं। अभी दादी सती का मेला है, यू फलानी देवी का मेला है। देश में कितनी देवी, कितने माता और कितनी दादी सती लागे इतना मेले। अब सवाल ये होना चाहिए, ये कद के कराई। आज ये हमारे सामने हो रहा है ये खेल। ये सती दादी आपकी यादगार है, नहीं तो न्यू आवा है। ये देवियां है जिनका पूजन हुआ है, ये भाई किसकी पत्नी थी, ये माँ भी कुआं में है, इनकी शादी भी नहीं दिखाई जाती। इन सब के उत्तर इस समय है। अब दादी प्रकाशमणि है, कन्याएं तो थी। जिस तरह और कन्या पैदा होने घरा में नहीं थी, अगर इस ज्ञान में नहीं आवे तो क्या होएगा? ये बने 5-4 बालक दो की जगह 4 चांद थे। उनके पोतरे दो के सड़क पूछ के मर जाए। ये बने आज की बनेगी सारी दुनिया की माँ को आ। तो इससे प्रेरणा नहीं मिलनी चाहिए कि हम भी तो बना। अभी देखनिया मुँह आगे, अब पढ़निया मुँह आगे। अगर पढ़निया में होंगे तो यूं देखो, अब तक इतने दिन मन इस ज्ञान में आए होंगे और मन न कोई इज्जत बोलनिया होया। मेरी पहचान बनी है कोई, जो दादी की पहचान बनी, सारी दुनिया में बनी। अब हमने देखना है मेरी, मैं जिस गांव में रहूंगा मेरी किस रूप में पहचान है। इस रूप में है भाई, यू तुम्हारा न्यारा है, इस रूप में है। या कितनी आत्माएं ऐसी हैं जो मैंने इज्जत से दुख याद करेंगी, अब वे मारा भी भला कर दिया, मारा की लाइन देगी। तो अपना अपना नु देखो, हमने कितनी आत्मा याद कर सके जो दादी ने सारी दुनिया करे। सरब्राह्मण ने सारी दुनिया के नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कितने देशा के दादी से मिलना है। तो हमने भी तो देखना है। अभी न्यू ईयर में पूरा करते हैं, करते सांस नहीं, फिर के जन्म हुआ नया। हमेशा ये देखो, दिन खाम नहीं जाना चाहिए। इसमें 2-4-10 को परिचय जरूर है। शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब छूट जाए। लेकिन अब हम एक दूसरी ढंग से देखा है। प्रकाशमणि दादी ने सेवा इसे ढंग से की कि बहुत पुरानी दुनिया के मोटे मोटे, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सेक्रेटरी, डीसी, जितने भी बड़े से बड़े हों वो सारे आए। कितने देशा के आए, यूएनओ के भी आए, जनरल सेक्रेटरी तक। और दादी ने यूएनओ में सीट पक्की करवा ली, एडवाइजरी सर्विस, जो अब तक और किसी संस्था को नहीं मिली। लेकिन मम्मा की सेवा, मम्मा बाहर से बाहर नहीं गई, और ना कोई वीआईपी से मिली,
किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री इन तो नहीं मिली, तो क्या लाग गया है? दादी की सेवा ज्यादा थी, अब मम्मा की कम थी। इससे पहले अगर ब्रह्मा बाबा देश के बाहर नहीं गए, ब्रह्मा बाबा ने किस प्रकार की सेवा की? अनपढ़ माता आई थी ब्रह्मा बाबा के पास, छोटे छोटे बच्चे ने लेके आए थे। बाबा तो उन बच्चे ने पढ़ा के सिखा के वह दादी बना दी। देखो बच्चों के लिए स्कूल भी खोला, और ये पढ़ा के छोटे बच्चों, और कोई रियायती नहीं मिलते, तो आप अंदाजा लगाओ तीनों में किसकी सेवा बड़ी, किसकी सेवा उत्तम? क्योंकि ये तो हमारे सामने है। हम तो जब किसी का अभिमान होने लग गया, प्रकाश मणि का ब्रह्मा बाबा तो छोटे छोटे बाल के खिलाए, मेरे द्वारा राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, यूएनओ के आए, तो गर्व करना जगह है ना। लेकिन अगर ब्रह्मा बाबा नहीं होते, प्रकाश मणि होती। प्रकाश मणि से ब्रह्मा नहीं बन सकता, ब्रह्मा से प्रकाश मणि बनी। ब्रह्मा बाबा ने नींव भरी, नींव बिना बिल्डिंग बन जाएगी। और ये प्रकाश मणि खूब जाने थी कि ब्रह्मा बाबा ही ज्यादा सेवादार, उनसे ही हम हैं। ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन समय संकल्प संबंध सब लगा दिए। अब मम्मा की सेवा देखो, जब ये ज्ञान शुरू हुआ तो विरोध जबरदस्त हुआ, खतरनाक ढंग का विरोध है के अपने के वीरानी के रिश्तेदार के घर सब तो पीछे पड़ गए। लेकिन उनका सामना मम्मा ने किया। ब्रह्मा बाबा तक बात बड़ी मुश्किलें आन दी, मम्मा ने आ पड़ी। किसी प्रकार का विरोध हो, बाबा मम्मा ने दिखता। नए नए जो सेंटर खुले थे वो आसान नहीं थे, बड़ा पांचे के नहीं, 3 पैर पृथ्वी बड़ी मुश्किल थी। ब्रह्मा कुमारियां, नई बीमारियां, ऐसे नारी कोई सम्मान से नहीं देखता था। नफरत, निंदा, आलोचना, यू जहर था जो दिखाया है कि सागर मंथन किया जब जहर निकला। ज्ञान तो अमृत है, लेकिन ये जहर भी निकला। तो ये मम्मा ने किया, सारा मम्मा ने झेला। इसलिए मम्मा नहीं होती तो फील्ड में ये स्थापना नहीं होती। और हर सेंटर पे जाके कई दिन रह के उसको जमाया, जो विरोध था उसको शांत किया। तो बेशक विस्तार प्रकाश मणि दादी ने किया, लेकिन जो असली नींव भरने का काम था वो ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने किया।
अब हमने देखना हम क्या कर रहे हैं। अपनी योजना होनी चाहिए। प्रकाशमणि दादी के सुबह उठती थी तो योजना होती थी, ये ऐसा करो ऐसा करो। तो हमारे पास भी प्लानिंग होनी चाहिए, अपने लिए होनी चाहिए। फिर ये कि अपनी पाठशाला की जो प्लानिंग हो उसमें भी हो, लेकिन अपनी भी हो। दिन खाली नहीं जाना चाहिए काम का। हम यहाँ चपरासी बनने थोड़ी आए, क्या बनने के लिए आए? राजा महाराजा। राजा महाराजा तो प्रजा भी होगी, वो हमें सलूट भी करे, अंदर दिल में श्रद्धा भी हो। तो आज से ये प्रकाशमणि दादी के इस दिन पर ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भी इतने तो पैदा करेंगे ही जो हमारी भी इज्जत करें। हमारी भी बरसोती मनाई जा तो कुछ आत्माएं तो हों जो हमारे बारे में भी प्यार से सत्कार से उच्चारण करें, ताकि हमें भी ये लाइन दे के हमारी भी किस्मत बढ़ाए। तो आज उन कन्याओं से अभी वो भी सुनना है, अनुभव भी सुनना है। चलो अभी दीदी आए और मंच को संभाले, और एक भाई का भी गीत सुनेंगे। ओम शांति।